तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो। ईश्वर के साथ कर्म करो और भरपूर फल की इच्छा रखो, उसी से रखो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में
वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो हर एक अपने आप से मुझे दान कर रहा तो किस भाव से कर रहा है। अगर विश्वास बीज करके डाल रहा है,
ईश्वर चाहता है कि मैं कुछ बीज डालूं जिससे ईश्वर अपने चमत्कार मेरे जीवन में कर पाए। ईश्वर चाहता है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है कि उसने आपको बनाया ना, उसने संसार बनाया, उसको कुछ तो ज़रूरत थी इसलिए संसार बनाया। वो जो खेल खेल रहा है उसके लिए बनाया, तो कुछ आपने डाला, उसको मल्टीप्लाई किया, उस पर कुछ काम किया और आपको बदले में कई गुना बढ़ा कर दिया गया। तो पुराने तरीके से मत दो, पुराने तरीके से देकर लोगों को कन्विक्शन ही नहीं है कि देने से मिलता है, कन्विक्शन ही नहीं लगता है। दिया यानी गया, पॉकेट से दिया यानी पॉकेट खाली हो गया, खत्म। मगर नया तरीका सीखो। नया तरीका क्या है कि आपने जो भी दिया वो विश्वास बीज है, उसी को दिया। यह समझ हमें जल्द से जल्द आ जाए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक यानी समाज में जागृति लाने का बीज, समाज में जागृति लाने का बीज। समाज में साफ सफाई हो, लोगों को बता तो ये चीज़ों से बीमारियां होती है। जब आप अड़ोस पड़ोस में जागृति लाते हो तो ये विश्वास बीज है। जब भी ऐसा करो तो अपने आप को यही कहना, ये विश्वास बीज है, मैं ये डाल रहा हूँ, अब ये सही समय पर आने वाला है, कई गुना बढ़कर आने वाला है। तो ये सामाजिक। आध्यात्मिक यानी जब हम किसी के लिए निमित्त बनते हैं, वह भी सत्य के मार्ग पर लगे, तो क्या हो गया, ये विश्वास बीज गया, ये मल्टीप्लाई होता है। अगर आपने सही ढंग से जमीन छोड़कर गए नहीं तो चमत्कार आप देखने ही वाले हो। अपने आप से पूछो कौन सा मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसके लिए विश्वास बीज डाल रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट है, ये विश्वास बीज है। अब ईश्वर को कार्य करने दो, मैंने अपनी तरफ से विश्वास बीज डाल दिया, इतना ही कार्य आपको करना है। कई तरह की सेवाएं चल रही है, विश्वास बीज ही डाला जा रहा है, मगर लोगों को ये समझ नहीं। वो तो यही सोच रहे हैं मैंने अंधों के लिए किया, बूढ़ों के लिए किया, इनके लिए किया, उनके लिए किया, ये समझ ही नहीं है। हमने तो ईश्वर को दिया, विश्वास बीज दिया, उसको काम करने के लिए दिया। ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसको काम करने के लिए दिया ताकि मैं बड़े प्रोजेक्ट लूँ, ताकि फिर मैं वह बीज डालूँ जिससे ईश्वर स्वयं आते हैं। तो ये अगर आपको क्लैरिटी है तो आप आनंद लोगे, इस सारे प्रोसेस का आनंद लोगे। विश्वास बीज डालो और भरपूर की इच्छा रखो, ईश्वर के साथ कर्म करो और भरपूर फल की इच्छा रखो, उसी से रखो। ये सुनहरी अक्षरों में आप लिख दोगे ताकि हमेशा आपको याद रहे। गलत तरीके से हम इच्छा करते आए, इच्छा के साथ आसक्ति होते आई, दुख भोगते आए। मगर ये ईश्वर के काम करने का तरीका है। सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए काम करे, यह समझ आ जाए तो कैसा होगा। और फिर जब दो तो अपने आप से पूछो, जो दिया दिल ने क्या कहा, वाकई दिया? दिल को भी लगना चाहिए कि वाकई दिया। तो जब हम दिल से प्रभावित होते हैं, जब हम कुछ देते हैं और दिल से प्रभावित है, वाकई हमने बेस्ट, हमारा बेस्ट दिया, तो उस पर काम बेस्ट होता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।